नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि इधर मैं गमले तैयार कर लेती हूँ भर के अपने ग्रो बैग, और उधर हम सीड लगाती हूँ। आज वही काम मैं करके आपको दिखाऊंगी कि एक तरफ मैं गमला भरूंगी, दूसरी तरफ उसकी पौध डालूंगी। तो इस वीडियो में बने रहना, बारीकी से आप देखना और आपको हर चीज़ आपको पता लग जाएगी कि मैं किस तरह से अपनी सब्जियां लगाती हैं। कल ये टमाटर गोभी मैंने लगाया था और ये हमने गमले 15 दिन पहले भर के रख दिए थे। इसी के बारे में आज हम कल चर्चा की थी, आज बना के दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, आज मैं सीड लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बंद गोभी है, ये गोभी है और टमाटर, तीनों चीज़ों के सीड लगाऊंगी। और उसके सीडों के लिए मुझे अभी से सोच लिया कि मुझे लगाने कहाँ, जब पौध बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए ये देखो गमला रखे हैं, इनको मैं भरूंगी अभी से भर के एक साथ। इधर हमारी पौध तैयार होगी और इधर हमारे गमले तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको गमलों को हम भरेंगे। देखिए किस तरह से भरते हैं, वो पहले गमला भर के दिखा दे, फिर मैं सीड बो के दिखाऊंगी। और मैं एक साथ ही दोनों काम करती हूँ। जितने दिन में हमारे पौध बड़ी होगी, 4-5 पत्ते की होगी और लगाने काबिल, तब तक हमारा ये ग्रो बैग भी सब रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो पत्ते कचड़े हम जो भरेंगे वो सब गल जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने नीचे पहले पत्ते डाल देते हैं, क्योंकि और चीज़ डालने से ये क्या है कि नीचे छेद बंद हो जाए, पत्ते सूखे होते। तो ये आप सदैव ध्यान रखना, जो नीचे ड्रेनेज होल है ये पत्ते बंद नहीं होने देते हैं, इसलिए नीचे पत्ते डालते हैं। फिर इसके बाद में ये किचन का कचरा मेरे पास में रखा है, ये मैं इस तरह से पेपर सहित डाल दूंगी। इसको फाड़ के इस तरह से ये पेपर सहित डाल दिया। ये किचन का हमने सुखा के कचरा रखा है, हालांकि ये इसीलिए सुखा के रख रहे हैं कि इनमें जल्दी ही हमारे ग्रो बैग की मिट्टी सही हो जाए। अब इस तरह से हमारे पास में सूखे छिलके रखे हैं, ये डाले दे रहे हैं। ये देखिए संतरे के इस तरह से डाल दिया। इसके ऊपर फिर मैं पत्ते डालूंगी। ये मैंने पत्ते भर दिए, फिर इसमें इस तरह से पत्ते भर दिए और इसके ऊपर मैं डालूंगी फिर छिलके, लेयर वाइज डालेंगे। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी हल्की मिट्टी और गुड़ का पानी। इस तरह से ये हमारे गमले, जब तक हम ये पौध तैयार होगी तब तक ये हमारे गमले इस तरह से भर जाएंगे। और इनकी जो मिट्टी, ये जो हमने कचड़ा भरा है, किचन वेस्ट भरा है और ये पत्ते भरे हैं, ये सब गलने लगेंगे। ऊपर से गुड़ का पानी और दही डालती रहूँगी। तो इस तरह से मैं एक साथ में प्लानिंग करती हूँ। आप लोग ऐसी प्लानिंग करेंगे तो आपको जिस समय आपकी पौध तैयार होगी तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैं इसको निकालूँ, ये बड़ी हो रही, कहाँ निकाल के लगाऊँ। तो इस तरह से मैंने ये गमले देखो सब तैयार करना है आपके सामने। मैं कुछ गमलों में भर दिया, कुछ में ये एक गमला रह गया, इसमें पहले पत्ते भरेंगे, इसके बाद ये छिलके भरेंगे। इस तरह से ये हमारे गमले सब तैयार हो रहे हैं। कुछ बोरियों के भी गमले हम तैयार कर लेते हैं, झोले बोरियों के, तो इस तरह से वो भी तैयार होते हैं। अब हम आपको सीड के बो के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारे पास में ट्रे है। तो इस ट्रे में 2 ट्रे हैं, तो एक में मैं गोभी लगाऊंगी और एक में बंद गोभी लगाऊंगी। तो इसको पहले ट्रे रखी हुई हैं, तो इसको पहले मैं, जो हम धतूरे और नीम का काढ़ा बनाते हैं, उससे ये मैं इस तरह से इन पे डाल देंगे। अगर कोई कीड़ा होगा तो हमारी पौध को ख़राब नहीं करेगा, जो सीड है उसको ख़राब नहीं करेगा। अब ये सीड का देखिए मैं क्या सीड में भरूंगी। सीड बोने के लिए क्या भरूंगी, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारे यहाँ की नीम खली और किचन वेस्ट बना रखा था वो है, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कोकोपीट। ये देखिए ये, और इसमें हमने हल्दी, राख और चूना सब मिला के, ये थोड़ी सी सॉइल मिला के रखी है, वो डाल लिया है, और ये कोकोपीट डाल लिया। तो अब ये तीनों चीज़ों को हम मिला ले रहे हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाए ले रहे हैं। कोकोपीट में सीड बहुत जल्दी निकल आता है, इसलिए कोकोपीट डालना बहुत ज़रूरी है।
हल्का होता है, सीड निकलने में तकलीफ नहीं होती है। तो हमारे सीड का जर्मिनेशन इसीलिए बढ़िया होता है क्योंकि इसमें हम कोकोपीट डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। इस तरह से मैंने ये बना के तैयार कर ली। देखिए इसमें नीम की खली भी डालेंगे। ये देखिए इसमें मैंने घर की बनी हुई नीम खली डाली है। पत्तों को मैंने छाया में सुखा के इस तरह से ये नीम खली डाल दी और इसमें इसी तरह से ये पोटाश डाल दिया। और ये मार्केट की नीम खली थोड़ी डाल दे रहे हैं क्योंकि अब हमने घर की डाल दी है तो इसको कमी डालेंगे, इतना ये डाल दिया। इस तरह से ये मिक्सचर बना के मैंने तैयार कर लिया। देखिए और इसमें हम अपने ट्रे को इस तरह से भर रहे हैं। इस तरह से इसको भर लिया, इसी तरह से इसको भरेंगे। देखिए इस तरह से दोनों ट्रे को उसने भर लिया, आप भी भर लेना। किस किस तरह से हम बीज बोते हैं वो भी आप देख लेना। ये ट्रे में भी बो देंगे और ये इस तरह से ये ट्रे है, इसमें भी डायरेक्ट बोएंगे क्योंकि हम इसमें मैंने अभी लगाया था, पूरा भरा हुआ था, मैंने गोभी लगा दिया और इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनी रखी है। तो इसमें भी थोड़ा ये डाल के और इसमें अलग अलग बोते हैं, इसमें इकट्ठा बोते हैं। तो जिसमें भी अच्छे से निकलना होगा निकल जाएगा। तो इसमें भी ये पहले हम डाले दे रहे हैं थोड़ा सा ये धतूरा और नीम का काढ़ा बना के हम रखते हैं, उसी को हम ये डाले दे रहे हैं। इस तरह से डाल दिया, अगर कोई चींटी या किसी का लार्वा होगा तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। अब ये हम सीड ले रहे हैं दोनों और आप लोग बने रहना, मैं सीड ओपन कर रही हूँ। ये देखिए ये बंद गोभी का ये पैकेट है और इसमें से मैं सीड निकाल रही हूँ। देखिए इस तरह से हाथ पे निकाले रही हूँ, ले रही हूँ ये। और ये सीड बहुत छोटे छोटे हैं तो देखिए इस तरह से इसको बो रहे हैं, एक एक सीड डाल रहे हैं। इस तरह से मैंने इसमें सीड बो दिए इसके और अब इसको फिर ऊपर से फिल करेंगे। ये ऊपर से अच्छे से मिट्टी डालेंगे। ये देखिए तो देखिए ये मैंने जो बंद गोभी का है वो बो दिया सीड और इसके जो सीड बच के उनको निकाल के रख रहे हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, ये तो कई जगह हमें बोना है इसको। अब मैं इसके गोभी के सीड निकाल रही हूँ। ये देखो मैंने इसके गोभी के सीड निकाल लिया और इसको भी इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से बोना है मुझे। ये देखिए इसमें और इसको इस तरह से बो दिया और अब मिट्टी से मैं इसको इस तरह से
इस मिट्टी से बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे। इस तरह से भर दिया इसको भी और इसको भी। अब जो बचा हुआ है वो हम इस ट्रे में डाले दे रहे हैं। इसको डाल के और थोड़े से गोभी के ये देखिए इस तरह से छिटका के इस तरह से डाल दिया है। अब इसको मिट्टी से ढक देंगे। बस इस तरह से हम दोनों को बोते हैं, दोनों तरह से बोते हैं। जिस तरह से हमारा ये सक्सेस हो जाएगा ठीक है। कभी कभी हमारे भी सीड खराब हो जाते, नहीं निकलते, जरूरी थोड़ी कि सफलता ही मिल जाए। और अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से मैं स्प्रे कर दूंगी इस तरह से इसी धतूरे के पानी से। ये नीम धतूरा आँख तीनों का मिला हुआ पानी है, तो इससे क्या होगा, गीला भी हो जाएगा और अगर कोई कीड़ा चींटी लगेगी तो ये इसको कड़वा होगा पानी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट सब मिलाया, आपके सामने मिलाया है। और इस तरह से अब हम इसको अच्छे से मिट्टी को मॉइस्चर कर दिया और इसको छाया वाली जगह में रख देंगे। तो इस तरह से बोते हैं, इस तरह से इनके गमले भरते हैं। कल मैंने बताया था कि मैं गमले तैयार कर लेती हूँ और एक तरफ पौध तैयार करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बता भी दें किस तरह से करते हैं। तो देखिए ये हमारा करने का तरीका है। और एक नज़र हमारी बगिया में डालिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। कहीं कद्दू लगा, कहीं लौकी लगी, कहीं करेला लगे, कहीं तोरई लगी है। और आप लोग हमारे साथ में इसी तरह से लग जाइए, आपको हर चीज़ मिलेगी आपकी छत पर ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए ये गोभी मेरे पहले वाले गोभी हमने लगा दिए सब क्यारी में। और अभी मैं आज आपके सामने पॉट डाली है और बहुत सारे मैंने टमाटर भी लगा दिए हैं, गोभी भी लगा चुके हैं। हर 15 दिन बाद लगाते रहते हैं। ये हमारा काम जनवरी फरवरी तक रहेगा। इसी तरह से पौध डालते रहेंगे, बीज बोते रहेंगे, पौध लगाते रहेंगे रुक रुक के। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और हमारी बताई जानकारी? अगर सब अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।